मैंने फर्स्ट और सेकंड नहीं वर्ड यूज किया, पहले ध्यान से देखना। मैंने फर्स्ट और सेकंड वर्ड यूज नहीं किया कि पहले डाइस का नंबर दूसरे से बढ़ाओ। मैंने कहा नंबर ऑन अ वन डाइस इज ग्रेटर देन सेकंड। एक डाइस का ऊपर जो नंबर है वो दूसरे डाइस से बड़ा होना चाहिए। तो मान लो पहले डाइस पे मैंने 6 ही रख दिया। अगर मेरा पहले डाइस पे 6 होता तो 6 को क्या नहीं चाहिए? 6 नहीं चाहिए, क्यों? वो इक्वल होगा। तो 6 के नीचे कुछ भी चलेगा फिर। तो मैं कह सकता हूँ 6 नाम का नंबर पहले पे होगा तो मैं 5 नंबर कोई भी ले सकता हूँ। लेकिन 4 ऐसे कार्ड होते जो हर बार गेम खेलते समय बदल जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, एक होता है एस नाम का कार्ड, फिर होता है एक किंग नाम का कार्ड, फिर होता है क्वीन नाम का कार्ड, और एक होता है हमारा जैक नाम का कार्ड। क्वीन चाहिए। कौन सी क्वीन चाहिए? क्लब की। क्वीन तो 4 है, हमें क्लब वाली चाहिए, तो वो तो खाली एक ही होगी। ठीक है, तो और का मतलब प्लस। किंग चाहिए। किंग कहाँ का चाहिए? हार्ट का किंग चाहिए। तो हार्ट में कितने किंग है? एक ही है, तो क्या लिखेंगे? 1C1, वही चाहिए। तो बताओ व्हाट इज मीन बाय 1C1? वन ही, एक ही तो है, इसमें भी तो एक है, और टोटल कितने? 52। तो बताओ व्हाट इज द आंसर? 2 डिवाइडेड बाय 52। और 2 डिवाइड बाय 52 का मतलब क्या होता है? 1/26। तो 1/26 इज ओनली आंसर। दो डाइस को थ्रो किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अ वन डाइस, नॉट अ फर्स्ट डाइस। कभी कभार वर्ड होता है ना फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, वो क्या कहता है? ऑन अ वन डाइस। वन डाइस का मतलब एक डाइस पे। ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ अ 3 ऑन अ अदर डाइस। देखो दो अलग आंसर है। अगर मैंने यही सवाल पूछा होता मल्टीपल ऑफ अ 2 ऑन अ फर्स्ट डाइस, मल्टीपल ऑफ अ 3 ऑन अ सेकंड डाइस, तो मेरा लैंग्वेज बदल गया कि पहला और दूसरा फिक्स कर दिया। उसने वन डाइस एंड अनदर डाइस ऐसे लाइट उठाया गया है। ठीक है, नन का मतलब क्या है पता है? नन ऑफ दिस अलग है, नन अलग है, डेटा इनएडिक्वेट भी अलग है। नन का मतलब एक भी नहीं। हाँ, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है मतलब क्या है? जीरो। एक भी नहीं का मतलब जीरो है, तो आंसर आता जीरो। दैट इज अ नन। नन, जीरो। नन ऑफ दिस का मतलब आंसर आया है लेकिन इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो उसको नन ऑफ दिस कहते हैं। डेटा इनएडिक्वेट का मतलब निकाल नहीं सकते, तो दैट इज अ कैनॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे निकालते हैं। व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल? डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, उसने कहा कि दो डाइस को थ्रो किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2 ऑन अ वन डाइस, एक डाइस के ऊपर, एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अ अदर डाइस। ऐसे बताओ। पूरा बेसिक से बता दो, फिर ट्रिक्स के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। चलो तो एक मान लेते हैं, हम लोग बेसिक से सॉल्व करते हैं। ये हमें पूरा क्लियर हो गया, पहले से पता है सर नंबर ऑफ सैंपल्स पे हमें ऑलरेडी पता है कितना? 36। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दूंगा। अब मेरा मेन सवाल होता है नंबर ऑफ सैम इवेंट मुझे निकालना है। तो बताओ मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3 चलना चाहिए। 2 का मल्टीपल है 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कौन से होता है? 2 आता है, 4 होता है, 6 होता है। ठीक है, तो पहले डाइस के ऊपर अगर 2 होगा तो दूसरे के ऊपर 3 होगा। पहले के ऊपर 2 होगा तो दूसरे के ऊपर 6 होगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 3 है। ये स्टेप समझ में आ रही? पहले के ऊपर 4 होगा तो दूसरे के ऊपर 3 होगा। पहले के ऊपर 4 होगा तो दूसरे के ऊपर 6 होगा। यही चल रहा है, स्टेप समझ में? ठीक है, पहले के ऊपर 6 होगा तो दूसरे के ऊपर 3 होगा। पहले के ऊपर 6 होगा तो दूसरे के ऊपर भी 6 होगा। यहां तक स्टेप समझ में? पहले के ऊपर खाली मैंने 2 के मल्टीपल रखे और दूसरे के ऊपर मैंने हमेशा 3 के मल्टीपल रखे। लेकिन उसने वन डाइस और टू डाइस किया, वन और टू। हाँ, वन डाइस एंड अनदर डाइस, अदर डाइस। तो इसका मतलब ये नंबर इंटरचेंज हो सकते हैं, पहला दूसरा भी हो सकता है। अगर सवाल ऐसे आता फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, तो फिर यही इतने ही नंबर थे। लेकिन उसने वन डाइस एंड अदर डाइस यूज किया, उस हिसाब से पहले डाइस के ऊपर 3 का मल्टीपल लगेगा। अब मैं 3 का मल्टीपल लगाऊंगा तो 3 आ सकता है, और दूसरे डाइस के ऊपर 2 का मल्टीपल लगेगा तो 3 और 2 आएगा। ठीक है, 3 के साथ क्या आएगा? 4 आएगा। 3 के साथ क्या आएगा? 6 आएगा। ये स्टेप समझ में आ रही है? पहले डाइस के ऊपर अगर 6 होगा तो फिर 2 आएगा। 6 होगा तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 6 होगा तो 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो चीज है, जो यहां पर लिखा है, वही तो यहां पर है।
तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो ये पहले का 6 है दूसरे का 6 है, बता सकते हो क्या? नहीं। तो ये 2 बार आया, इस वजह से एक को कैंसिल करना पड़ेगा, और एक को कैंसिल करेंगे तो इतने ही इवेंट होंगे। जब इतने ही इवेंट होंगे तो अब हम लोग काउंट करेंगे, बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना 11। तो नंबर ऑफ इवेंट बने हमारे 11 डिवाइडेड बाय कितना 36। तो 11 डिवाइड बाय 36 इज द राइट आंसर। एग्जाम में ये ठीक है, लेकिन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सर, जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे? एक बात बताओ, उन्होंने ये क्लियर किया कि एक डाइस के ऊपर मल्टीपल ऑफ 2 हो, एक डाइस के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो एक बात बताओ, हमारे ऊपर नंबर पे ज्यादा एक डाइस के ऊपर 6 नंबर होता है, तो मुझे देखना है 2 से कितने नंबर को डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं 6 नंबर लूंगा, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। दूसरे डाइस के ऊपर मैंने 3 रखा, 3 के ऊपर 6 नंबर लेंगे, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितने नंबर मिलेंगे? 2। ये स्टेप समझ में यहां तक? अब मैंने कहा कि चलो मुझे ये देखा गया है कि एक डाइस के ऊपर ये नंबर, एक डाइस के ऊपर वो नंबर, और अब मैं इसको चेक करना चाहूंगा, तो मैं खाली कहूंगा 3 × 2 करो। अब 3 × 2 कितना होता मेरा? 6 होता। तो मुझे पहला जो कॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे वो 6 मिल जाएगा। दिस आर द 6 इवेंट। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, पहले के साथ ये, दूसरे के साथ ये, ऐसे ये मुझे 6 मिला। सर फिर हम लोग कहेंगे वो तो वो ऐसे कर रहा था कि सेकंड और ये भी इंटरचेंज हो सकता है, वन डाइस अदर डाइस। तो दूसरी बार मैं ऐसे करूंगा कि पहले के ऊपर मैं 2 दे दूंगा और दूसरे के ऊपर क्या दूंगा? 3 दूंगा। ये एक हुआ होगा। तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 6 मिला होगा। मिला होगा कि नहीं? अब दोबारा 6 मिला, लेकिन ये समझना जरूरी है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 और 3 से भी डिवाइड होता है? 6 है। तो एक बार 6 तो पहली बार भी आया होगा 6 6, और यहां पर भी 6 6 आया होगा। तो उस केस में हम लोगों ने 6 को डबल काउंट किया होगा। होगा कि नहीं? 6 6 डबल आया होगा। तो इन दोनों की क्या करेंगे? एडिशन। इनकी एडिशन कितनी? 12। और उसमें से एक नंबर क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि 6 डबल डबल आ रहा है, जो कि मैंने आपको यहां पर प्रेजेंट किया था। ये आप डबल डबल यूज कर ही नहीं सकते, एक ही बार लेना पड़ेगा। तो उस केस में आपको यहां पर लिखना है नंबर ऑफ इवेंट कितने? 11। तो आंसर बनेगा 11 डिवाइडेड बाय 36, ये वाला नंबर। चलो, एक एक लॉजिक है, ये तो मैं नंबर में भी आगे बताऊंगा, लेकिन सर मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि वो नंबर कैसे है। एक बात बताओ, हमारे पास हाईएस्ट नंबर 6 होता है, मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे अच्छा पता चला खाली 3 नंबर है जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 3 नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। एक 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा। सर मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? खाली 2 नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। कौन कौन से नंबर? 3 है और ये 6 है। लेकिन ये जब हम लोग नंबर को इंटरचेंज कर रहे थे, तो ये भी जरूर देख लेना कि यार 2 × 3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 6। तो बताओ 6 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर है? एक ही नंबर है। कौन सा नंबर है? खुद 6 है। तो दैट टाइम 6 डिवाइडेड बाय 6 करते तो कितना आता? 1 आता। तो एक बार 1 को आपको क्या करना है? माइनस कर, क्योंकि वो डबल डबल यूज करोगे आप। ठीक है, उस केस में ऐसे चलिए, ये जो यहां पर लिखा है क्लियर। सवाल देखना, कुछ एग्जाम में ऐसे आया हुआ है, यही सवाल मैं थोड़ी देर बाद या पीवाईक्यू में जब पढ़ाऊंगा, तो उसने दिया था फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस, तो फिर आंसर कितना होता? 6 डिवाइडेड बाय 36। तो आंसर बदल जाता। फर्स्ट और सेकंड क्लियर था, इसमें दिया वन डाइस और अदर डाइस, इस वजह से। नेक्स्ट, if the 3 dice are thrown simultaneously, what is the probability having same number on all the dice? हम लोगों ने कितने डाइस को थ्रो किया? 3 डाइस को। अब 3 डाइस को थ्रो किया तो हमारा ये पहला बनेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक के लिए 6 होता है, तो 3 के लिए 6 का पावर 3। अब 6 का पावर 3 का मतलब है कि ये नंबर आप 6 6 कितनी बार लिखने वाले हो? 3 बार लिखने वाले। उसने कहा कि तीनों डाइस के ऊपर सेम नंबर होना चाहिए। जब सेम नंबर होगा तो कैसे होगा? 1 1 1 होगा, नहीं तो क्या होगा? 2 2 2 होगा, नहीं तो क्या होगा? 3 3 3 होगा, और क्या होगा? 4 4 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 5 5 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 6 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है? इतना ही होगा। ठीक है, 4 4 5 है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितने? 6 डिवाइड बाय कितना होना? ये बाकी नंबर, यानी 6 × 6 × 6, ये कैंसिल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आंसर क्या आता हमारा? 1/36।
1/36। लेकिन जो जितना आसान है ये उतना ही मुश्किल करेगा अगर उसने एक सिंपल सा वर्ड लगा दिया। क्या होना चाहिए? नहीं नहीं, तीनों के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं आर डिफरेंट नंबर, दैट टाइम इज अ चैलेंजिंग सवाल। ठीक है, तो मैं एक छोटे सवाल से शुरुआत करता हूं, कुछ लिखता हूं। टू डाइस आर थ्रोन, टू डाइस आर थ्रोन, ठीक है, टू डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, two dice are thrown, what is the probability number on the dice are different? Two dice are thrown, two dice are thrown, what is the probability number on a dice are different? नंबर ऑन डाइस आर डिफरेंट, दो डाइस को थ्रो किया गया और दोनों पे नंबर क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। छोटा सा लॉजिक देखिए, हम लोगों ने कहा यार दो डाइस को थ्रो किया, दो डाइस को थ्रो किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कोई डाउट ही नहीं है, कितना था? 36। बट उन्होंने कहा कि दोनों डाइस के ऊपर नंबर क्या आने चाहिए? डिफरेंट चाहिए। अब डिफरेंट चाहिए तो लिखने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। लेकिन समझने के लिए ऐसे लिखा कि पहले के ऊपर 1 है तो 1 के साथ 2 चलेगा, 1 के साथ 3 चलेगा, 1 के साथ 4 चला होगा, 1 के साथ 5 चला होगा, और 1 के साथ क्या चला होगा? 6 आ सकता है। क्या नहीं आ सकता था? 1 नहीं आ सकता था। ठीक है, ये स्टेप समझ में। अगर मान लो पहले डाइस के ऊपर अगर 2 होता तो 2 के साथ 1 चलता, 2 के साथ कितना? 3 चलता, 2 के साथ 4 चलता, 2 के साथ 5 चलता, बट 2 के साथ क्या चलता? 6 चलता, 2 नहीं आ सकता। ठीक है, ये तरीका। नेक्स्ट, 3 के साथ भी क्या होता? 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 4 आता, 3 के साथ क्या आता? 5 आता, 3 के साथ क्या आता? 6 भी आएगा। ठीक है, उसी तरह से 4 के साथ 1 आएगा, 4 के साथ आपका 2 आएगा, 4 के साथ हमारा कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा होगा। ठीक है, 4 के साथ हमारा कौन सा आ सकता है? 5 आ सकता है, 4 के साथ 6 आ सकता है, बाकी 4 नहीं आ रहा। ठीक है, सेम 5 के साथ में 1 बना सकता है, 5 के साथ में 2 बना सकता है, 5 के साथ में 3 आ सकता है, 5 के साथ में 4 आ सकता है, 5 के साथ में 6 आ सकता है। और उसी तरह से एक और नंबर यहां पर लिखता है कि 6 के साथ में 1 आ सकता है, 6 के साथ में 2 आ सकता है, 6 के साथ में 3 आ सकता है, 6 के साथ में 4 आ सकता है, 6 के साथ में 5 आ सकता है, बट 6 के साथ में 6 नहीं आ सकता। ये वाले मेथड है, और कोई अलग तरीका नहीं हो सकता इस वजह से। लेकिन जब हम लोग इसको काउंट करते हैं तो काउंट करते समय हमें नजर आएगा कि एक रो में कितने हैं? 5 है, और ऐसे हमारे पास 6 रो होंगे फिर। तो ठीक है, अगर 6 रो होंगे तो हम लोग कहेंगे 6 इंटू 5 करेंगे, और 6 इंटू 5 कितना होगा? 30। तो नंबर ऑफ इवेंट देर आर द 30। अगर नंबर ऑफ इवेंट 30 है तो सवाल कैसे होगा? 30 डिवाइड बाय कितना? 36। और 30 डिवाइड बाय 36 को सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द आंसर? 5/6। तो 5/6 हमारा आंसर आया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बट ऐसे सॉल्व करना एक्सपेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना एक्सपेक्ट ही नहीं है। तो अब एक लॉजिक समझेगा, बेस्ट एंड सिंपल लॉजिक। एक डाइस के ऊपर नंबर कितने हैं? 6 नंबर। एक डाइस के ऊपर नंबर 6 है, हाँ, और इस पे भी 6 है। अगर ये नंबर 6 अगर मैं यहां पर रख दूं, 6 नंबर, तो 6 नंबर के साथ में क्या अगले डाइस के ऊपर 6 आ सकते हैं? नहीं, कितने आ सकते हैं? 5 बैठेगा, क्योंकि जो बैठेगा वो नहीं बैठ सकता। बात ऐसे समझ लो, इस पे जो बैठा होगा वो यहां पर बैठ नहीं सकता, तो यहां पर होगा 5। तो बताओ 6 इंटू 5 कितना? 30। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारे 30 हो गए। क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है पता है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालने का तरीका ये होता है कि पहले डाइस पे 6 होगा, दूसरे डाइस पे 6 होगा, तो 6 इंटू 6 किया जाए तो कितना आ रहा था? 36। दिख रहा है, पहले डाइस पे 6 बैठा होगा तो जो यहां पर बैठा होगा यहां पर नहीं चाहिए, तो दूसरे पोजीशन पे आपके खाली 5 नंबर थे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे 30। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 30 डिवाइड बाय 36। ये इसका लॉजिक है। वो लिखने के लिए, वो समझाने के लिए बताया, वो मत लिखना एग्जाम में, आप डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे आ जाए। टू डाइस आर थ्रोन, हाँ, टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, two dice are thrown, find the probability number on a one dice is greater on second, number on one dice is greater than second। मैंने फर्स्ट और सेकंड नहीं वर्ड यूज किया, पहले ध्यान से देखना। मैंने फर्स्ट और सेकंड वर्ड यूज नहीं किया कि पहले डाइस का नंबर दूसरे से बड़ा हो। मैंने कहा नंबर ऑन अ वन डाइस इज ग्रेटर देन सेकंड। एक नंबर, एक डाइस का ऊपर जो नंबर है वो दूसरे डाइस से बड़ा होना चाहिए। या ऐसे मान लो, एक काम करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। नंबर ऑन अ फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द सेकंड। स्टेप समझ में है कि आपको क्या बता रहा हूं? पहले डाइस का नंबर दूसरे डाइस के मुकाबले क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, बस इतना वर्ड है।
कितने से ग्रेटर है कुछ भी नहीं बताया, खाली ग्रेटर कर दो। पहले डाइस का नंबर दूसरे डाइस से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो मान लो पहले डाइस पे मैंने 6 ही रख दिया, अगर मेरा पहले डाइस पे 6 होता तो 6 को क्या नहीं चाहिए? 6 नहीं चाहिए, क्यों? वो इक्वल होगा, तो 6 के नीचे कुछ भी चलेगा फिर। तो मैं कह सकता हूं 6 नाम का नंबर पहले पे होगा तो मैं 5 नंबर कोई भी ले सकता हूं, डायरेक्ट ट्रिक से देखे। 6 अगर पहले पे बैठा है कि नहीं, तो आप 6 नहीं ले सकते दूसरे पे, तो 6 के अलावा सब कुछ ले सकते हैं। यानी क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते थे, 4 5 ले सकते थे, 5 भी ले सकते हैं। तो ये बन सकता है। अगर मान लो पहले डाइस पे, इस वजह से मैंने पहला और दूसरा कहा था, ठीक है? अगर मैं लिख भी तो सकता था, अगर मान लो पहले डाइस पे हमारा नंबर 5 बैठा होगा तो 5 को क्या नहीं चलेगा? 5 नहीं चलेगा, लेकिन 1 से लेके क्या चलेगा? 4 चलेगा। तो दूसरे डाइस पे आप 4 नंबर बैठा सकते हैं। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, पहले डाइस पे अगर 4 बैठा होगा तो इसको क्या नहीं चलेगा? 4 नहीं चलेगा, उसके नीचे वाले सब चलेंगे। तो कितना होगा? 3 होगा। पहले डाइस पे अगर 3 बैठा होगा तो क्या चलेगा? 2 नंबर तक चलेगा, 1 और 2 आएगा, बाकी नहीं लिख सकते। अगर पहले डाइस पे 2 बैठा होगा तो क्या चलेगा? 1 चलेगा। पहले डाइस पे 1 नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो अब हम लोग इनकी एडिशन करते तो होता है यार 5 प्लस 4 कितना? 9। 9 प्लस 3 कितना? 12। 12 प्लस 2 कितना? 14। एंड 14 प्लस 1 कितना? 15। तो आंसर आता 15 डिवाइडेड बाय 36। और 15 डिवाइड बाय 36 को आप सॉल्व करते तो व्हाट इज द आंसर? 5/12। तो 5/12 इज ओनली आंसर। ठीक है, तो यही आंसर था। आईएमपी करना इसको। और एक सवाल ले लो, और एक लीजिए। थ्री डाइस आर टॉस्ड, थ्री डाइस आर टॉस्ड, या थ्री डाइस आर थ्रोन, बेस्ट पे थ्रोन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर number on a 3 dice are different? 3 dice are thrown. What is the probability number on a 3 dice are different? बहुत सोच समझ के सवाल करना, बहुत छोटा सा सेंटेंस है लेकिन घुमा देगा आंसर। 3 डाइस है, तीनों पे जो नंबर है वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, मैनुअली लिखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप इसमें बहुत सारे नंबर आते हैं, इस वजह से। हाँ चलो, सही, एकदम सिंपल सा और बहुत ही बढ़िया, एकदम बेस्ट लॉजिक लगाया उन्होंने। एक बात बताओ, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की जब बात करते हैं और 3 डाइस है तो हम लोग लिखते हैं उसको ऐसे 6 का पावर 3, बट दिखाना तो यही चाहते हैं कि वो जो 6 का पावर 3 है उसका मतलब पहले डाइस पे 6 नंबर ले सकते थे, दूसरे डाइस के ऊपर 6 नंबर ले सकते थे, और तीसरे डाइस पे भी 6 नंबर ले सकते थे। तो इस वजह से वो मल्टीप्लाई करता तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे बन जाते 216। ये 216 एक्चुअली दरअसल में क्या है? 6 × 6 × 6 ऐसे ही होगा, पहले डाइस का नंबर दूसरे डाइस के नंबर, फिर उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इवेंट ऐसे आ जाए कि जिसमें हर एक डाइस के ऊपर जो नंबर आए वो क्या हो? अलग अलग, अलग अलग हो। तो मुझे एक बात बताओ, हमारे ऐसे 3 डाइस है, ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस होगा और ये तीसरा डाइस होगा। अगर मान लो, अगर मान लो कि मैंने पहले डाइस पे कोई भी 6 नंबर बैठा दे, कोई भी आ सकता, एनी 6 नंबर, तो मैं जो 6 नंबर यहां पर बैठाऊंगा, कोई भी बैठा होगा, क्या वो यहां पर बैठ पाएंगे? नहीं। इस पे जो बैठा होगा उससे एक नंबर दूसरे पे कम बैठाना पड़ेगा। यानी मान लो कभी यहां पर 1 बैठा होगा तो यहां पर 1 नहीं बैठ सकता, 1 के अलावा कुछ भी बैठ सकता है। तो यहां पर जो नंबर बैठा होगा वो कितने बैठा सकते हैं? 5 ही नंबर बैठा सकते। सीधा सीधा बात है ना। जब यहां पर आप 6 नंबर बैठा रहे होंगे, वो जो नंबर बैठा होगा वो यहां पर नहीं बैठ सकता था, तो यहां पर तो 5 हो गया। अब इन दोनों में जो नंबर बैठे होंगे क्या वो यहां पर बैठ सकते हैं? नहीं। तो यहां पर कितने होंगे? 4 होंगे। इनडायरेक्टली पता चला है, परम्यूटेशन लग रहा है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर 4 होंगे। अभी तो परम्यूटेशन को टच नहीं किया इसमें, खाली ऐसे लॉजिक चल रहा है। तो हम लोग कह रहे हैं इसमें 6, यहां पर 5 और यहां पर, सॉरी, यहाँ 4 ऐसे। तो नंबर ऑफ इवेंट की बात करें तो नंबर ऑफ इवेंट तो आपके यही है, मल्टीप्लाई। तो अब उसने कहा यार बताओ प्रोबेबिलिटी कितना? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 6 × 6 × 6, ये वाला हुआ। ठीक है, और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय ये वाला 6 और ये वाला 6 क्या हुआ? कैंसल। अब और देखिएगा, 2 से डिवाइड करते तो ये 2 जार, और ये कितना? 3 जार, ये 2 से कैंसल और ये 3। ठीक है, देन व्हाट इज द आंसर? 5/9 इज द राइट आंसर, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही है।
थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या चल रहा है, डाइस के ऊपर कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। कार्ड को ऐड कर देता हूँ, कार्ड का एक पैटर्न खत्म करता है। कार्ड का बेसिक लेवल, मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, जो पढ़ा रहा हूँ मैं एक एक टाइप वाइज, उसमें बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। एडवांस का कंटेंट बना हुआ है जिसमें पूरा मिक्स हो जाता है आदमी। मिक्स का मतलब क्या है पता है? मिक्स का मतलब है कि सर एक ही सवाल में कार्ड भी दिया है, कॉइन भी दिया है, और डाइस भी दिया है, मतलब तीनों को हैंडल कर रहा है। तो दैट टाइम इज इंपॉर्टेंट कि आप क्या क्या लॉजिक वहां पर लगा रहे हैं, ठीक है। रब करूं? क्लियर? थोड़ा कार्ड का डिस्कस कर लेते हैं, और कार्ड के ऊपर अभी एंट्री कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बताओ। कल ये बनाया था मैंने पूरा। कितने कार्ड है? 52। 52 कार्ड में कितने कलर के कार्ड है? दो कलर के कार्ड है। कौन कौन से कलर है? रेड और ब्लैक। रेड के कितने होंगे? 26, ठीक है। ब्लैक के कितने होते हैं? 26। रेड और ब्लैक के 26 कार्ड है हमारे पास। हाँ, अब जो रेड है उसमें दो ग्रुप बना दिया गया, उसका दो सूट कहा जाता है। रेड में कौन कौन से होते हैं यार? हार्ट एंड डायमंड। हाँ, तो ये हार्ट है। हार्ट के कितने फिर? 13, जहां पर हमें इस शेप से दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में फिर है डायमंड। डायमंड में कितने? 13, ठीक है। डायमंड में हो गए 13, तो डायमंड को आपको यहां पर इस प्रकार से सिंबल में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में चले गए फिर वो जो ब्लैक वाले हैं उसमें आते हैं। चलो बताओ, ब्लैक में कौन कौन से सूट होता है? स्पेड एंड क्लब। हाँ, तो स्पेड के 13 होंगे। तो स्पेड के जो 13 होंगे, स्पेड को हमें ऐसे नजर आती है, ठीक है। तो ये वाला स्पेड का कार्ड है। और फिर जो क्लब है, क्लब के होंगे 13, तो क्लब में हमें इस प्रकार से डायग्राम दी जाती है, ठीक है। ये बना आपका क्लब, ठीक है। अब ये जो कार्ड है इस चारों सूट में, ये एक्चुअली 4 सूट है, ठीक है, 13 के। इसमें कुछ नंबर के कार्ड होता है। बताओ नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नंबर 2 से लेके कहां तक होता है? 10 तक। तो 2 से लेके 10 नंबर के कार्ड हर एक सूट में पाए जाते हैं। इसका मतलब हुआ 2 नंबर का कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं। 3 नंबर का कार्ड भी 4 होता है हर एक में। लेकिन 4 ऐसे कार्ड होते हैं जो हर बार गेम खेलते समय बदल जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, एक होता है एस नाम का कार्ड, फिर होता है एक किंग नाम का कार्ड, फिर होता है क्वीन नाम का कार्ड, और एक होता है हमारा जैक नाम का कार्ड। तो एस के 4 कार्ड होंगे क्योंकि हर एक में एक एक होंगे, ठीक है। किंग के 4 कार्ड होंगे, क्वीन के 4 कार्ड होंगे, और जैक के 4 कार्ड होंगे। ये स्टेप समझ में सभी में? अब एक सवाल हुआ कि जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड जो है वो कितने होते हैं, जिसमें फोटो लगाई जाती है वो कितने होता है? कितने होते हैं? 12, क्योंकि फेस कहां पर दिखता है? किंग का फोटो नजर आता है, क्वीन का फोटो नजर आता है, और जोकर का भी फोटो नजर आता है। इस वजह से वो उनको एडिशन किया जाए, यानी यहां पर एज का फोटो होता है क्या? नहीं, वो तो लेटर ही होता है ना ये। तो इस वजह से यहां पर नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। तो ये बन जाएंगे हमारे 12। तो ये कल जितने भी स्टूडेंट थे आप सभी को मैंने ये चार्ट बना के दिया था और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। पक्का क्लियर? एक बार देख लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। चेक करो यार, किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज एक बार बना लेना, क्योंकि हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। हाँ, कोई डाउट्स है? हाँ, क्लियर है? चलो, पीडीएफ एक सेकंड नोट्स में आई कि नहीं ग्रुप में एक बार देख लो, ठीक? एक मिनट। अब थोड़ा सा जो कार्ड के वाला सवाल लगेगा, उसमें एक और कंसेप्ट लगने वाला है। वहां पर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, कार्ड विड्रॉ करना पड़ता है कि नहीं? तो जब सिलेक्शन की बात होगी तो हमें और एक कंसेप्ट लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन, ठीक है। थोड़ा कॉम्बिनेशन को एंट्री करते हैं अभी इसमें। चलो, तो ये लिखिएगा, हेडिंग लगा दो अभी, कॉम्बिनेशन। यानी प्रोबेबिलिटी में आपका कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाए, कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट लगा दिया कैसे जाए। तो बताओ व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन? सिलेक्शन। जहां पर भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा तो उस समय ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो सिलेक्शन यानी यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, विदड्रॉ कर रहा हूं, तो सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट हाँ सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला है, इसको लिखते कैसे या प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको लिखते हैं एन सी और क्या आर, एनसीआर, ये हमारा तरीका है एनसीआर। एनसीआर को फॉर्मूले में क्या लिखा था? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना? आर फैक्टोरियल। ये इसको लिखने का तरीका। फिर हम लोगों ने इसमें यह भी देखा कि फैक्टोरियल की वैल्यू, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 1 होती है। ये नंबर कैसे लिखा जाता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 1 ही है, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 2 है, क्योंकि 2 इंटू 1 कितना होता है?
2 ही होता है। चलो बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है? 6 हो जाएगा। ठीक है ऐसे। अब हम लोगों ने कहा यार बताओ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? इसी प्रकार से 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होगा? 24 आता है। ठीक है, उसके बाद में बताया था फिर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 120 है। और बाद में हमें याद करना है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है? 720 है। तो यहां तक हमें याद होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग सॉल्व करेंगे या सिलेक्शन करते समय इसका ट्रिक्स लगाएंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। तो सॉल्व करते का समय सबसे बेस्ट तरीका है, अगर मान लो कि मैंने कहा मैं 3 में से 2 कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूं 3C2, तो लिखने का तरीका देखो, 3 नाम का नंबर 2 बार डिक्रीज करना है, तो लिखेंगे कैसे? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, जो नंबर है उसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब 3 इंटू 2 कर दो तो ये वाला नंबर और ये नंबर क्या हो जाएगा? कैंसिल। व्हाट इज द आंसर? ये बना। अगर मान लो मैंने यहां पर लिखा 10C3, तो बताओ यार 10C3 को कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय किसका फैक्टोरियल? 3 का फैक्टोरियल। बताओ 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी? 6। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, तो यहां पर 6 लिखेंगे। अब यहां पर 6 लिखेंगे तो ये नंबर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। 3 से कैंसिल कर दो तो 2 जार, ये 3 3 जार, तो 2 से डिवाइड करो ये कितना? 4। तो बताओ 3 इंटू 4 कितना? 12, एंड 12 इंटू 10 कितना? 120। तो ये नंबर आपका ऐसा है। ये मैंने ग्रुप में पहले नोट्स आपको शेयर किए। पहला सवाल एकदम बेसिक सिंपल सा एकदम नॉर्मल सवाल है। बस अब देखो इसमें सिलेक्शन आप कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहे हो। पहला सवाल देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। टोटल कार्ड कितने? 52। उसने अ कार्ड का मतलब कितना कार्ड? एक कार्ड ड्रॉ किया। वो कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, बस किसकी क्वीन? क्लब की क्वीन। और किंग ऑफ अ हार्ट, या तो किंग चाहिए नहीं तो क्वीन चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से सोचना, ये गड़बड़ कैसे होता है एग्जाम में। और का मतलब है मैथ्स में, और का मतलब है मैथ्स में प्लस। ठीक है, देखो ये दो चीजें ध्यान में रखिए। और कहीं पर भी दिया तो उसका मतलब होता है एडिशन, और एंड कहीं पर भी दिया उसका मतलब होता है इनटू। ये दो चीजें पहले अच्छी तरह से डिसाइड। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमारे पास एक कार्ड को मुझे सिलेक्ट करना है, एक कार्ड मुझे उठाना है सीधा। अगर मैं एक कार्ड उठाना चाहता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं? 52। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, यहां पर देखना, तो मैं क्या, हम लोग क्या करेंगे, 52 में से हम लोगों ने एक कार्ड सिलेक्ट किया, यानी यहां पर आगे मेरे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये स्टेप समझ में? लेकिन जो कार्ड चाहिए वो क्या चाहिए? क्वीन ऑफ अ क्लब। क्वीन चाहिए, किसकी क्वीन चाहिए? क्लब की। तो थोड़ा क्लब में जाके देखिए क्लब में कितने क्वीन है? क्लब में कितनी क्वीन है, थोड़ा दोबारा समझे। क्लब में कितनी क्वीन है? एक ही है, और वही चाहिए। अब वही चाहिए तो इसको क्या लिखेंगे? 1C। स्टेप समझ में आ रही है? चालाक क्या कर रहा है? कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, वो आपको पहले देख रहा है कि आप चेक करते हो कि नहीं। क्वीन चाहिए, कौन सी क्वीन चाहिए? क्लब की। क्वीन तो 4 है, हमें क्लब वाली चाहिए, तो वो तो खाली एक ही होगी। ठीक है, तो और का मतलब प्लस। किंग चाहिए, किंग कहां का चाहिए? हार्ट का किंग चाहिए, तो हार्ट में कितने किंग है? एक ही है, तो क्या लिखेंगे? 1C1। वही चाहिए। तो बताओ व्हाट इज मीन बाय 1C1? वन ही, एक ही तो है, इसमें भी तो एक है, और टोटल कितने? 52। तो बताओ व्हाट इज द आंसर? 2 डिवाइडेड बाय 52। और 2 डिवाइड बाय 52 का मतलब क्या होता है? 1/26। तो 1/26 इज ओनली आंसर है। नोट डाउन कीजिए, सी इज द राइट आंसर। 2 कार्ड आर ड्रॉन टुगेदर। हाँ, 2 कार्ड आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। कितने कार्ड में से? 52 में से 2 कार्ड को सिलेक्ट किया गया। ड्रॉ किया मतलब सिलेक्ट किया। What is the probability that one is the spade and one is the heart? एक स्पेड का हो जाए और एक किसका हो जाए? हार्ट का हो जाए, ऐसे। तो पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये मेरा नंबर ऑफ इवेंट, ऐसे देखना। तो बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने टोटल कार्ड है? 52। ड्रॉ कर रहे तो सिलेक्ट कर रहे, तो सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन बैठेगा। कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे? 52C2। ये स्टेप समझ में? 52C2, ये मेरा हो गया सिलेक्शन। मैंने 2 कार्ड कोई तो सिलेक्ट कर ली। अब मुझे नंबर ऑफ इवेंट देखना है। नंबर ऑफ इवेंट क्या कर रहा है? वो कार्ड कौन सा होना चाहिए? तो एक कार्ड होना चाहिए स्पेड का। तो बताओ स्पेड में कितने होते हैं? 13। तो 13 में से एक चाहिए ना हमें, तो क्या लिखेंगे? 13C1। एंड का मतलब क्या लिखा? इनटू। एक कार्ड किसका होना चाहिए? हार्ट का। हार्ट की कितने होते हैं? 13। तो लिखेंगे क्या इसको? 13C1। ये स्टेप समझ में?
तो बताओ अब थोड़ा कैलकुलेशन देखना यहां से कैसे किया जाएगा। अब बताओ 13C1 का मतलब क्या हुआ 13, और इसका भी मतलब क्या हुआ 13, ये मेरे ऊपर 13 बन गए। 52C2 का मतलब क्या है, 52 नंबर को दो बार लिखना है, कैसे लिखेंगे 52 इंटू 51 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, एंड व्हाट इज द 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहां पर आ गए 2। ये स्टेप समझ में आई? ठीक है। अब एक बात बताओ 13 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 13 वन जार 13 कितना 4 जार, ये 4 जार हो जाएगा। ये 13 से डिवाइड होता है क्या 51 होता है क्या, नहीं होता। तो ये जो 2 नंबर है ये ऊपर जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकता था, ठीक है, लेकिन हम लोग कहेंगे सर 2 नंबर ऊपर जाने से पहले इसी 2 को मैं अगर गायब कर दूं तो यहां पर मेरा 2 बचता फिर, ठीक है। तो ऊपर हमारा बचा 13 और यहां पर 2 इंटू 51 कितना 102, तो आंसर आता 13 डिवाइडेड बाय 102। तो 13 डिवाइड बाय 102 वाला कौन सा ऑप्शन, डी इज द आंसर, ये वाला आंसर। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, टोटल कार्ड कितने हैं 52, ड्रॉ भी वो कह रहा है एक ही कार्ड ड्रॉ करो। फिर उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कार्ड इज द फेस कार्ड, और फेस कार्ड का डेफिनेटली बीच में दिया भी है। सिंपल सा सवाल है, फेस कार्ड चाहिए, बताओ प्रोबेबिलिटी, आसान सवाल है सबसे बेसिक। फेस कार्ड कितने होते हैं 12 होते हैं, तो उसने दिया भी तो ऐसे ना, 4 जैक के 4 क्वीन के, ये होते कि नहीं, तो 12 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, एक ही सिलेक्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने होता है 52, 52 में से कितने सिलेक्ट करने थे, एक ही सिलेक्ट करने थे, तो 12C1 का मतलब भी तो 12 ही होगा, और ये भी 52 होगा, ठीक है। अब डिवाइड ही करते हैं तो 3 से 4 से डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करते तो ऊपर नंबर क्या बनता 3, और ये कितना आता 13, तो 3/13 इज द राइट आंसर, तो ये वाला आंसर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है पक्का। लेकिन कार्ड और डाइस आने तो फिर मजा आएगा, फिर वो ऐसे घूमेगा कि समझ नहीं आएगा कि इसके साथ में इसका तालमेल भी पे तो बैठाना है। अभी मैं एक कंसेप्ट लेके जा रहा हूं, अभी मैंने कार्ड पढ़ा है, कल मैं नंबर के साथ खेलूंगा, फिर हम लोग धीरे धीरे डिफिकल्ट कर देंगे, फिर जो आएगा लेवल फिर मजा आएगा इसमें PYQ। यस, ठीक है। अगला सवाल, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड 2 कार्ड ड्रॉन टुगेदर, दो कार्ड को ड्रॉ किया गया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड बीइंग अ किंग, दोनों के दोनों किंग होने चाहिए। स्टार्ट। एक बात बताओ यार, एकदम सिंपल सा सवाल है, डिफिकल्टी नहीं है, कितने कार्ड को ड्रॉ करना है, दो कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्शन वाला तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्बिनेशन का। कौन से कार्ड चाहिए हमें ये पहले बता दो, कौन सा कार्ड चाहिए, किंग के कार्ड चाहिए, दोनों के दोनों किंग कार्ड चाहिए। तो बताओ किंग के कार्ड होते कितने हैं 4 कार्ड, तो नंबर ऑफ इवेंट में ऊपर लिख देता हूं, यानी मैंने 4 में से कितने सिलेक्ट किए, दो सिलेक्ट किए, ये स्टेप समझ में है सभी को। लेकिन हमारे पास टोटल तो 52 कार्ड है, तो 52 में से C2 ही करना पड़ेगा। फिर आप कॉम्बिनेशन का तरीका जानते हो, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको कि 4 इंटू कितना 3 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ लिखे होंगे। फिर यहां पर भी आते होंगे, फिर इसको कैसे लिखा होगा 52 इंटू कितना 51 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ आया होगा। लेकिन एक बात देखिए, इसके पास भी डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, ये भी 2, तो ये वाले नंबर और ये वाले नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल ही तो हो जाएंगे। तो मैं इस नंबर को डायरेक्टली ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कितना 52 इंटू कितना 51। तो ये चेक करना, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर ये नंबर दोनों का एक जैसे लगे, तो आप सीधा ऐसे लगा दो, क्योंकि वो बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल ही होता है। और अब हम लोग इसको सॉल्व करते, तो बताओ यार 4 वन जार 4 कितना 4 वन जार 4, फिर 4 थ्री जार ये 13 आएगा। लेकिन अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं 3 वन जार ये कितना 17 आएगा, तो क्लियर हो गया, ऊपर 1 नंबर आएगा। अब मैं वो ऊपर 1 नंबर लगा दूं और नीचे मेरा नंबर आने वाला है बड़ा, तो ऊपर 1 आना चाहिए, ऊपर 1 ये दो जगह पर नजर आ रहा, लेकिन नीचे 15 तो आ ही नहीं सकता, इनका मल्टीप्लाई, देन व्हाट इज द आंसर 220। तो 221 इज द आंसर। क्या है ना, सिलेबस बहुत ज्यादा है, हाँ, तो हमें थोड़ा सा लेक्चर ऐसे कुछ तो एडजस्टमेंट करके ही बढ़ना पड़ेगा। एक ये जो टॉपिक है ना, इसको अगर मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊं तो एकदम पूरे इस तरह से 2 वीक मैंने बता दिया। ये हमारा सेकंड लेक्चर चल रहा है, मुझे 10 लेक्चर चाहिए आपके 10 लेक्चर, बट इंक्लूडिंग द टेस्ट वगैरह, मैं टेस्ट भी उसी में लूंगा। तो वो धीरे धीरे कंसेप्ट कैसे बिल्ड हो रहा है इसको पहले समझो, ठीक है, क्या चल रहा था एक समझना।
ये हम लोगों ने एक तरीका देखा निकालते क्या है। मैंने कार्ड एंड नहीं किया, हाँ मैं खाली ये दिखा रहा हूँ कि ऐसे आगे तो क्या सॉल्व करना है, डाइस आगे तो कैसे सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स करने वाले आगे, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे किससे, बेस्ट ऑन द नंबर से, ठीक है, नंबर एंड कुछ लॉटरी वाले ऐसे सवाल से, ठीक है। चलो तो यहाँ पर रुकते हैं, कल मिलते हैं, थैंक यू।